हाँ चलिए मेरे प्यारे बच्चों इधर ध्यान दो। वर्गमूल निकालना, क्या निकालना है? वर्गमूल। उसका एक ट्रिक्स है, देखो एक सवाल दिए, देखो ठीक से। कौन सवाल है यहाँ पे? 3 सवाल है। रूट 40.42 प्लस 1, रूट 72.74 प्लस 1, रूट 21.23 प्लस 1। इसको कैसे निकालेंगे? तो हम ट्रिक से बताए, 1 सेकेंड में निकाल लोगे। इस तरह का सवाल लेगा तो 1 सेकेंड में निकाल लोगे। क्या करोगे? कुछ नहीं, इन दोनों को जोड़ने की जरूरत नहीं है। 40.42 प्लस 1 को जोड़कर वर्गमूल निकालना नहीं होगा। शॉर्ट ट्रिक देखो, तुम देखो ये 40 है और ये क्या है? 42। तो देखो 40 और 42 के बीच में कौन सा नंबर गायब है? 40 और 42 के बीच में कौन सा नंबर गायब है? 41। यही हो गया आपका आंसर। इसको निकालेंगे। 72 और 74 के बीच में 73। कौन सा नंबर गायब है? 73। यही हो गया आपका आंसर। 1 सेकेंड भी नहीं लग रहा है, फटाफट निकाल दो। 21.23 है, इन दोनों के बीच में कौन सा नंबर गायब है? 22। यही हो गया आपका आंसर। बोलिए, समझ में आ गया होगा? नोट करिए। हाँ चलिए मेरे प्यारे बच्चों इधर ध्यान दो। सिंप्लीफाई अर्थात वर्गीकरण। एक सवाल है, इधर देखोगे बेटा। क्या क्वेश्चन है? 2 का पावर 22 इंटू 3 का पावर 33। अब बोला गया इसको सॉल्व करो, इसको हल करो। कैसे करोगे? सर दर्द करने लगेगा। लेकिन हम अगर बताएं थोड़ा सा क्या अपना कर? ट्रिक्स। ध्यान दो, ट्रिक्स क्या अपनाएंगे? 2 उतारे, ये पावर 22 है। यस सर। इस 22 को कैसे लिखेंगे? देखो तो 2 गुने 11। क्यों? 22 का मतलब 2 गुने 11। 11 को 2 से गुना करेगा 22 आएगा। चलिए 3 उतारे, ये क्या है बेटा? क्या है बोलो? 33 है। एक काम करते हैं, 33 को ऐसे लिख सकते हैं 3 इंटू 11। क्यों बेटा बोलो? 11 को 3 से गुना करेंगे 33 आएगा। चलिए एक काम करिए, बताइए 2 का पावर 2 है, तो 2 का पावर 2 माने कितना आएगा? 4। 4 का पावर 11 हो गया। यहां बताइए 3 का पावर 3 नहीं, 9 नहीं होगा। 3 का पावर 3 है, मतलब 3 को कब आगा? 3 बार। 27 आ रहा है बेटा। 9 कैसे आ रहा है? 3 का पावर 3 है, माने 3 को कब आगा? 3 बार। 3 3 के 9, 9 3 27। अब बचा कौन? 11। समझ में आ रहा है? अच्छा अब एक काम करो, इसका भी पावर 11 है, 27 का भी पावर 11 है। देखो तो दोनों पावर सेम है ना? इसका भी पावर 11, इसका भी पावर 11, दोनों पावर सेम है। एक काम करेंगे, जब दोनों का पावर सेम है तो हम 2 बार ना लिखकर इसको ऐसे कर दो, ऐसे 4 और 27 को अंदर रख दो। और दोनों का पावर जब सेम है, 11 11 है, तो अब 2 बार 11 ना लिखकर क्या कर देंगे? 1 बार पावर 11 कर देंगे। इन दोनों को एक ब्रैकेट में रख देंगे और दोनों पावर को एक जगह कर देंगे, 1 बार कर देंगे। समझे हो? क्या किए बताओ? इस 4 और 27 को एक ब्रैकेट के अंदर रख दिए और इसका भी पावर 11, इसका भी पावर 11। पावर सेम है ना? जब पावर सेम है तो 2 बार ना लिखकर क्या कर दोगे? 1 बार दे दो। अब गुना करो, 4 और 27 को गुना करेंगे, कितना आएगा? 7 चौका 28 के 8 में 2, 4 दूनी 8, 108 आएगा। 108 का पावर 11। यही हो गया आपका क्या? आंसर। बोलिए, समझ में आया है? नोट करिए। चलिए मेरे प्यारे बच्चों इधर ध्यान दो। ऐसा ऐसा क्वेश्चन है जिसमें अच्छे अच्छे बच्चे भी इस सवाल को हल नहीं कर पाएंगे। देखो एक क्वेश्चन है, 72 में कितने 1/3 होंगे? 72 में कितने 1/3 होंगे? ये रेल में पूछा गया है। ये सवाल रेलवे के एग्जाम में ये पूछा गया है। इसको कैसे करेंगे बोले ना? ये सवाल किसी अच्छे स्टूडेंट, बहुत ही अच्छे स्टूडेंट को, बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट को दोगे ना, वो भी सॉल्व नहीं कर पाएगा। अच्छे बच्चे का भी दिमाग खराब हो जाएगा। कैसे किया जाएगा इसको हम हल करेंगे।
तो चलो देखोगे किस माध्यम से, ट्रिक्स के माध्यम से। कुछ नहीं करना है, ज्यादा लंबा चौड़ा हम नहीं करेंगे, ज्यादा सवाल लंबा नहीं करेंगे, उसको हम एकदम छोटा कर देंगे। कैसे करना है, ये जो 72 है इसको ऊपर लिख दो, अब बटा का चिन्ह दे दो, और 1/3 का मतलब क्या होता है बोलो तो 1/3 ना जी। 1/3 का मतलब क्या होता है 1/3, बस 1/3 को कहां रख दो, नीचे, ठीक ना। 1/3 का मतलब क्या होता है 1/3, अगर 1/4 होता तो 1/4, समझ में आ रहा, 1/3 नीचे रख दिए। हम लोग क्या जानते हैं, जो सबसे नीचे 3 होता है, जो सबसे नीचे होता है, जो सबसे नीचे होता है वो कहां चल जाता है, ऊपर। ये 3 चल जाएगा किसके पास, 72 के पास। जो सबसे नीचे होगा वो चल जाएगा ऊपर। चलो गुना कर दो, 3 चला गया 2 के बाद 3 दूनी 6, 3 से गुना कर रहे हैं, और 3 से 216, और नीचे क्या रह गया बाबू 1। हम लोग जानते हैं नीचे का 1 का कोई वैल्यू नहीं होता, 1 रखो या मत रखो। तो आ गया कितना आंसर 216, यही हो गया आपका आंसर। ये एकदम आसान है, लेकिन ये बात है कितने बच्चों के पढ़कर दिमाग खराब हो गया, वो करेंगे क्या, इस सवाल में होगा क्या। हाँ जी, इधर आइए मेरे प्यारे बच्चों, इधर ध्यान दो। सर्च ट्रिक्स, सर्च, ये जो सर्च है इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, करनी। जो रूट वाला सवाल होता है ना, रूट वाला, कौन सा वाला, रूट वाला, उसको कहते हैं करनी। हिंदी में क्या बोलते हैं, करनी। देखो तो आपके सामने कितने सवाल रखे हैं, 3 को। इसको कैसे, इसको जो सवाल दिया इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो ध्यान देखोगे, जानते ही हम कैसे बताएंगे, ट्रिक्स, एकदम सवाल ताकि लंबा चौड़ा ना हो और हमारा सवाल थोड़े ही 1 से 2 स्टेप में कंप्लीट हो जाए, 1 से 2 स्टेप में कंप्लीट हो जाए, इतना छोटा सवाल बताइए, ट्रिक्स बताइए। चलिए ध्यान दीजिए, मान लीजिए सवाल है √5 + 2√6। दूसरा नंबर सवाल देखोगे √10 + 2√9। तीसरा सवाल दिए हैं √8 - 2√15। अगर ये सब सवाल हो तो हम कैसे हल करेंगे, ध्यान दो, एकदम इजी है। कैसे करेंगे, तुम एक चीज करोगे, पहले तुम एक चीज फॉलो करो। यहाँ क्या लिखा हुआ है 2, यहाँ क्या लिखा हुआ है 2, यहाँ क्या लिखा हुआ है 2। ये जो हम ट्रिक्स अप्लाई करने जा रहे हैं, जो ट्रिक्स अप्लाई करेंगे, याद रहे यहाँ बीच में 2 होना चाहिए। अब तुम लोगों बोलोगे सर 2 ना रोकर 3 हो जाए, यहाँ पर 2 ना रहे, क्या रहे 3 रहे, तो कैसे करेंगे, वो भी बताएंगे, वो भी बताएंगे। बात समझे, ध्यान दीजिए, वो भी पता चलेगा। चलिए पहले हमने क्या बताया, अगर बीच में 2 रहे, 2 है, अरे भाई 2 है कहां पे, ये बीच में 2 है। अगर 2 रहे तो क्या ट्रिक्स होगा निकालने का तरीका, ठीक से देखो तो। पहले बताओ रूट के अंदर कौन है, ये 6 है, इस 6 को तोड़ो, इस 6 को तोड़ो, कौ भाग में 2 भाग, ऐसा तोड़ो, ऐसे अंकों में तोड़ो कि जोड़ने से 5 आना चाहिए। हाँ 6 को तोड़ो, 3 और 2 बोलो, गुना करने से 6 आ रहा है, और 3 और 2 को जोड़ने से क्या आ रहा है 5 आ रहा है। भाई 6 को तोड़े हैं, 6 को ऐसा तोड़े हैं, 6 को 2 भाग में इस तरह से तोड़े हैं ताकि दोनों को गुना करने से 6 आना चाहिए और दोनों अंकों को जोड़ने से 5 आना चाहिए। देखो 6 को तोड़े हैं 3 और 2 गुना करेंगे 6 आएगा, और 3 और 2 जोड़ेंगे तो 5 आएगा, बस हो गया। एनी प्रॉब्लम, अब कुछ नहीं करना है, इन दोनों में क्या दे दो, रूट दे दो, यही हो गया आपका क्या बोलो आंसर। इसको करते, बीच में 2 है ना, तो 2 होने से तभी जाकर ये ट्रिक्स अप्लाई अच्छा होगा। चलो पहले बताओ रूट के अंदर कौन है 9 को ऐसा, हाँ ऐसा 2 भाग में तोड़ो, 9 को ऐसा तोड़ो ताकि गुना करने से 9 और उन दोनों को जोड़ने से 10, माने 9 को 2 भाग में ऐसा अंकों में ऐसे संख्या में तोड़ो।
बात समझ में आ रहा है? 9 को ऐसी दो संख्या में तोड़ो कि जोड़ने से कितना होना चाहिए 10 और गुना करने से कितना होना चाहिए 9। तो तोड़ो। 9 और 1 बोलो, 9 और 1 को गुना करेंगे तो 9 आ रहा है, और 9 और 1 को हम जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है 10 आ रहा है। अब बताओ कैसे करेंगे? इसमें रूट दे देंगे, इसमें रूट दे देंगे, यही हो गया आपका आंसर। अब चलिए इसमें आइए, बोलिए इसमें 2 है, तो 2 है तो ट्रिक्स अप्लाई होगा। बोलो क्या करेंगे? इस 15 को भाग में तोड़ेंगे, 15 को ऐसी दो संख्या में तोड़ेंगे, ऐसी दो संख्या में तोड़ेंगे जिससे हमारा गुना करने से 15 है और जोड़ने से 8 है। बोलो कितना कितना? 5 और 3। क्यों? 5 और 3 गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 15, और 5 और 3 को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 8 हुआ। अब क्या कर दो? इसमें भी रूट दे दो, इसमें भी रूट दे दो। अब यही तुम्हारा आंसर होगा, लेकिन रुक जाओ, थोड़ा रुक जाओ। यहाँ माइनस है ना बाबू, सवाल में माइनस है इसलिए यहाँ प्लस की जगह क्या दे दो माइनस। अगर सवाल में प्लस है तो प्लस, सवाल में माइनस है तो माइनस। अब हो गया आपका आंसर। क्या ये समझ में आया? इस तरह का जब भी देगा, हेलो इधर, इस तरह का सवाल जब भी देगा तो ट्रिक्स याद रहेगा कैसे करेंगे। लेकिन ये ट्रिक्स अप्लाई कब होगा ये बताओ? जब बीच में 2 यहाँ 2 यहाँ 2 रहेगा, बीच में 2 रहेगा तभी ये ट्रिक्स अप्लाई होगा। क्या अच्छी तरह समझ में आया है एकदम? चलिए उतारिए। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग डिवाइड करने का एक शानदार ट्रिक सीखेंगे। डिवाइड माने भाग देना। भाग देने का एक शानदार ट्रिक्स, एक जबरदस्त ट्रिक्स, जो हम लोग पहले कितने बच्चे लोग क्या करेंगे? मान लो एक एग्जांपल दिए, 72 को भाग दो 9216 में, तो इससे इसे भाग देने में थोड़ा ज्यादा जटिल हो जाता है, कठिन हो जाता है। चलो इसी कठिनाई को हम थोड़ा दूर करते हैं। ध्यान दो, एकदम शानदार तरीका है। अगर ये तरीका ढूक गया दिमाग में, अच्छी तरह से ढूक गया तो बड़ा मजा आएगा। तो ये मैं बताऊंगा और ये तुम लोग को बनाना है, ये वाला आप लोग को बनाना है, ये मैं बताने जा रहा हूं। ध्यान दो, ठीक है? क्या लिखा हुआ है? 72 है, तो 72 का एक काम करिए, 7 यहां रहने दीजिए, 72 में 7 रहने दीजिए और 2 को साइड में रख दीजिए। क्या सीखे? 72 था ना यहाँ पर, यहाँ कितना था बताइए फिर से? 72। यस 72 था, तो यहां 7 रहने दीजिए और ये 2 को इधर रख दिए, साइड में रख दिए। चलिए अब भाग दीजिए। अब 7 से भाग देने तो आएगा भाई, 7 से तो भाग आराम से दे लोगे। चलो 7 से 9 भाग देंगे, 7 से 9 एक बार में 7, 9 से 7 घट गया, कितना आया 2 आया ना जी। और ये वाला 2 क्या करेंगे हम? नीचे उतार देंगे, उतर गया 2। रुक जाओ, आया था 2, अब थोड़ा रुक जाओ, ठीक है? अब एक काम करो, 2 उतार दिए। अच्छा ये क्या है पहले बताओ? 1 को 2 से क्या करो? गुना करो, कितना आया? 2 आया। 2 है ना? हाँ, आपके पास कितना आया? 2। 22 को 2 से घटा दो, क्या कर दो? 22 को 2 में घटाओ, कितना आया? 20। तो यहां लिख दो 20। अब भाग दो, चलो भाग दो। 7 से 20 कितना बार में? 7 चौका 28, 4 बार ज्यादा हो जाएगा। 7 3 21, 3 बार भी ज्यादा हो जाएगा, 2 बार में 7 दूनी 14। अब बोलो 20 में से 14 जाएगा 6 आया 6। अब ये 1 कहां उतर जाएगा? नीचे उतर जाएगा, उतर गया। अभी इसे भाग मत दीजिए, रुक जाइए। अच्छा यहाँ कौन सा अंक है? 2 को 2 से क्या करेंगे? कितना आया? अभी 61 और 4 को क्या करेंगे? घटा देंगे, कितना आया? हाँ 57। यहाँ लिख दीजिए 57।
बोलिए समझ में आ रहा है? चलिए अब 7 से 57 भाग दीजिए, बोलिए कितना बार में? 7 8 56, 8 बार में। 7 8 56, 7 में से 6 गया 1, 5 5 कट गया, और ये 6 क्या हो जाएगा? बोलो उतर जाएगा ना जी। अरे 6 उतर नहीं जाएगा? अब बताइए हुआ? अच्छा ये लास्ट वाला क्या है? बोलो 8 को 2 से क्या करेंगे? गुना। कितना आया? 16। अब इस 16 को इस 16 से क्या करेंगे? माइनस करेंगे। कटाने से क्या आ जाता है? बोलो अगर 0 आ गया लास्ट में, अगर 0 आ गया तो आपका आंसर यही होगा। कितना? 128। बोलिए भाग देने का तरीका समझे हो? बड़ा अजब है। गजब लगा? हाँ क्या ये बन जाएगा? करिए जैसे ये बताए हैं वैसे इसको करिए। चलिए